हेलो, वेलकम टू अचीव अड्डा। डीएसएसबी के एग्ज़ाम में मात्र 5 दिन बाकी है। 16 फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट है। किसी के लिए 5 दिन, किसी के लिए 15 दिन, किसी के लिए 1.5 महीने भी बाकी है। तो जिसके लिए 5 दिन बाकी है उसके लिए ये खास वीडियो है। तो पार्ट ए पार्ट बी में आपका एग्ज़ाम डिवाइड है। आपके पास 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन पार्ट ए का, 100 क्वेश्चन पार्ट बी का। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं पार्ट ए का क्वेश्चन कैसे मैनेज करें। सबसे पहले आप पार्ट ए के लिए मात्र 1 घंटे रखिए, क्योंकि पार्ट बी के लिए आपको अच्छे से करने के लिए 1 घंटे चाहिए। तो पार्ट ए में आप टाइम ए में 1 घंटे में कैसे करेंगे। और सबसे पहले ये है जो सेक्शन का आप क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें आप आगे बढ़ने के बाद बैक जाकर नहीं कर सकते, इसलिए और टाइम भी कम है, तो आपको बहुत ही दिमाग शांत करके एग्ज़ाम देना होगा। तो सबसे पहले है आपको टाइम जो है, जैसे हिंदी का है तो हिंदी में से आपको टाइम बचाने हैं। हिंदी का जो पैसेज अगर लेंदी होता है तो आप सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़िएगा। क्या पता आपको उसमें विलोम शब्द पूछ ले या पर्यायवाची पूछ ले, जिससे आपको पैसेज ना पढ़ना पड़े। तो इस तरह से आप हिंदी से टाइम बचा लेंगे। जीएस का क्वेश्चन फैक्ट पूछता है तो आप उसमें से अधिक टाइम बचाएंगे। हिंदी हो गया, जीएस हो गया, और आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में भी पैसेज जो है लेंदी पूछा जाता है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद ही पैसेज पे ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा टाइम लगे तो उसको स्किप भी कर दीजिएगा। ये नहीं कि हम उलझे रहे उसी में। अगर 4 ऑप्शन है, एलिमिनेट कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 क्वेश्चन में फंसे हैं, तभी जो है आप जो है 2 ही ऑप्शन में है, तभी आप जो है उसको करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आपका 0.25 का मार्क्स भी आपको डिडक्ट होगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। इसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ बचता है। तो रीजनिंग मैथ के लिए आपको समय चाहिए। रीजनिंग वैसे आसान होता है, तो रीजनिंग आप पूरा करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद मैथ में कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो अगर आपका आंसर ना आ रहा हो, 1 लाइन में या 2 लाइन में नहीं आ रहा होगा, तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़िएगा। लेकिन आपको कुल मिलाकर 1 घंटे में ही आपको क्वेश्चन को हल करना है। ये रहा आपका पार्ट ए का। पार्ट बी के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि उसमें कैसे टाइम मैनेज करना है। आपको इसमें 1 ही घंटे में करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।